रानू चिड़िया बहुत परेशान बैठी थी। जंगल में भोजन की बहुत कमी थी क्योंकि सूखे का समय चल रहा था। सब पक्षी भूखे मारे इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन एक वक्त का दाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता। रानू को खुद से ज्यादा दूसरे पक्षियों की फिक्र थी। ऐ भगवान, तू तो जानता ही है कि मैंने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की ज्यादा फिक्र की है। अगर मेरी एक भी नेकी तुझे पसंद है तो कुछ ऐसा कर दे जिससे सब पक्षियों की जान बच सके। अगर ऐसा रहा तो सब मर जाएंगे। रानू चिड़िया ने ऐसा मन ही मन में सोचा और एक तरफ की उड़ान ली। वो एक नदी के करीब से गुजर रही थी। उसे किसी पक्षी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो उड़ते उड़ते रुक गई। वो आवाज किसी पक्षी के बच्चे के रोने की थी। बचाओ बचाओ, कोई है मुझे बचाने वाला जो मेरी जान बचाए। वो बच्चा बुरी तरह से पानी में डूब रहा था, जो बहुत घबराया हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। घबराना नहीं बच्चे, दिल छोटा मत करना, भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ये कहते हुए रानो नदी में डूबते हुए पक्षी को बचाने के लिए उड़ती है और उसे बाहर किनारे पर ले आती है। जैसे ही उसने उसे छोड़ा तो अचानक से उस पक्षी ने एक सुंदर परी का रूप धार लिया, जिसके पास सुंदर माला थी। उसने रानो की तरफ देखकर कहा, रानो चिड़िया, तुम एक नेक और रहम दिल चिड़िया हो। तुमने भगवान से मदद मांगी और मुझे उसने तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद करती रहना। भगवान तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। नदी के दूसरे किनारे पर एक गुफा है जिस पर तिलिस्माती ताला लगा हुआ है। उस ताले पर इस माला को लगाना और यूं कहना, ये रही तुम्हारी माला, खुल जा तिलिस्माती ताला। और उस गुफा का ताला खुल जाएगा और उस गुफा में तुम्हारी मर्जी का भोजन तुम्हें मिल जाएगा। जब भोजन लेकर जाने लगो तो फिर यूं कहना, ये तुम्हारी माला, हमें देखने दे बाहर का उजाला। अगर ये मंत्र भूल गई तो गुफा का दरवाजा नहीं खुलेगा और इसके बारे में किसी को बताना नहीं। अब क्षमा चाहती हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है और रानो चिड़िया गुफा की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो गुफा पर पहुंची तो उसने गुफा के दरवाजे पर ताले को लगे देखा। उसने वो माला ताले से लगाकर यूं मंत्र पढ़ा, ये ले अपनी माला और खुल जा तिलिस्माती ताला। और यूं ताला खुल गया। अंदर भोजन ही भोजन था। रानो देखकर बहुत हैरान होती है। है भगवान, तूने हमारे करीब इतना भोजन का खजाना रखा हुआ है और हमें पता तक नहीं। रानो चिड़िया ने अपनी मर्जी से भोजन उठाया और मंत्र पढ़ा और चली गई। रानो चिड़िया अपनी और सब पक्षियों की जरूरत के हिसाब से रोज भोजन ले आती और सब पक्षियों से मिल बांट कर खा लेती। कालू, ओए कालू, ये रानो कहाँ से इतना भोजन लाती है जो हम सबको खिलाती है और खुद भी? मुझे तो कोई चक्कर लगता है। 2 दिन पहले तो हम सब भूख से मर रहे थे, आज उसके पास कहाँ से इतना भोजन आ गया। छोड़ो गोरी, तुम भी ना ऐसे ही बात का बतंगड़ बना लेती हो। तुम्हें उससे क्या लेना देना, यहाँ से मर्जी लाए, हमें कुछ किए बगैर भोजन मिल जाता है। हमें क्या जरूरत पेड़ गिनने की। देखो कालू, कल से तुम उसका खोज लगाओगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कल से मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम उसका खोज लगाकर करोगी क्या? मुझसे नहीं खाया जाता भीख में दिया हुआ भोजन। बस मैं नहीं जानती, ये सब तुम्हें करना ही होगा। दूसरे रोज सूरज निकलने से पहले गोरी और कालू रानो के घर के करीब छुप जाते हैं। सूरज निकलते ही रानो ने वो माला ली और गुफा की तरफ चली जाती है। कालू और गोरी भी छुपते छुपाते पीछे लग गए। जैसे ही रानो गुफा के दरवाजे के करीब पहुंची तो गोरी और कालू भी पास में छुपकर उसे देखने लगते हैं। ये है तुम्हारी माला, खुल जा तिलिस्माती ताला। और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। कालू और गोरी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। कालू, मैं ना तुमसे कहती थी कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है जो इतने मुश्किल समय में रानो रंग बिरंगा भोजन ले आती है, खुद भी खाती है और दूसरों की भी नानी अम्मा बनी हुई है। रानो ने अपनी जरूरत के हिसाब से भोजन लिया और मंत्र पढ़ा और चली गई। वो तो अब समझ में आया, ये सारा काम तो उस माला का है। ये माला किसी तरह से रानो चिड़िया से चुराना होगी। गोरी, ये माला उसे हम लेंगे किस तरह?
ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू रानो के घर के पास छुपकर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, जो उनसे पहले ही घर पहुँच चुकी थी, खुद से ऐसा कहती है, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, पहले पानी पी कर आती हूँ और बाद में भोजन के लिए सब पक्षियों को बुलाती हूँ। उसके बाद रानो पानी पीने के लिए नदी की तरफ चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया जाती है, गोरी भोजन के नीचे से माला को निकालती है और वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए तोते ने देख लिया था। ये कालू और गोरी सारा दिन नजर नहीं आए, लेकिन ये रानो के घर की तरफ से क्या करते आए हैं? चलो खैर, मुझे क्या, कहीं से आए होंगे। कालू तो वैसे भी गोरी का गुलाम है, कहीं ले गई होगी। रानो चिड़िया सब पक्षियों को भोजन पर बुला लेती है। सब पक्षी आगे थे, लेकिन गोरी और कालू अभी तक नहीं पहुँचे थे। कबूतर भैया, जाओ उनका पता तो करो, वो घर पर हैं भी या नहीं। और फिर कबूतर कालू के घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही कबूतर उनके घर पहुंचा, तो वो दोनों सोए हुए थे। कालू यार उठो, रानो ने भोजन पर बुलाया है तुम्हें। हमने नहीं आना उसका भोजन खाने, जाओ भाग जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। और फिर कबूतर नाराज होकर वापस चला जाता है। और फिर कबूतर रानो को बता देता है कि कैसे गोरी और कालू ने उसे भगा दिया। दूसरे रोज गोरी और कालू ने माला ली और गुफा की तरफ चले गए। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर गोरी ने माला लगाते हुए कहा, ये ले अपनी माला और खुल जा तिलिस्माती ताला। ओए कालू, देखो कितना ढेर सारा रंग बिरंगा भोजन है यहाँ। मैं तो बहुत ज्यादा खाऊंगी और अपनी माँ के लिए भी ले जाऊंगी। और वो दोनों भोजन पर टूट पड़ते हैं। उन्हें समय का अंदाजा ही न हुआ था कि कब शाम हो जाती है। मेरे कालू जी, आप भोजन उठाओ और चलो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ गोरी, अब हमें जाना चाहिए। और फिर उन्होंने भोजन उठाया और दरवाजे के करीब आकर गोरी ने वो मंत्र पढ़ा, ये ले अपना तिलिस्माती ताला और खुल जा माला। गोरी ने गलत मंत्र पढ़ा था, इसलिए दरवाजा तो खुलता ही नहीं। गोरी मंत्र फिर से पढ़ती है और दरवाजा खुलता भी कैसे, क्योंकि वो तो मंत्र ही गलत पढ़ रही थी। कालू जी, अब हमारा क्या बनेगा? क्या हम इस गुफा के अंदर ही मर जाएंगे? प्यास से तो मेरी जान जा रही है। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी तिलिस्माती माला को ढूंढ रही थी, लेकिन माला नहीं मिल रही थी और वहाँ तोता आ जाता है। रानो बहन, क्या बात है? तुम काफी परेशान लग रही हो। उतने में कबूतर भी आ जाता है। रानो चिड़िया तोते और कबूतर को सारी बात बताती है। रानो बहन, मैंने कल तुम्हारे घर की तरफ से कालू और गोरी को जाते देखा था। अब समझ में आई बात कि वो भोजन पर क्यों नहीं आए। और फिर वो तीनों कालू के घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई ना था और वो सीधे गुफा की तरफ जाते हैं। वो गुफा के दरवाजे पर माला को लगे देखकर हैरान हो जाते हैं। रानो चिड़िया ने माला ली और मंत्र पढ़ा। दरवाजा खुला तो अंदर कालू और गोरी तो बेहोश पड़े थे। तोते और कबूतर भैया, जल्दी से पानी लाओ, ये दोनों तो बेहोश हो गए हैं। कबूतर और तोता अपनी चोंच में पानी लाकर उनके मुंह में डालते हैं और वो दोनों होश में आ जाते हैं। गोरी और कालू, न जाने तुम कब सुधरोगे। अगर हम समय पर ना आते तो आज तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन ही होना था। दोस्तों, क्या करूं, हर गलत काम मुझसे गोरी करवाती है। हमें माफ कर दें, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। और फिर वो सब उन्हें माफ कर देते हैं और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।